व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, योर वाचिंग एच रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं एक IML की वीडियो पे जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि मेडिसिन्स रन आउट इन पाकिस्तान। तो अब कौन सी मेडिसिन्स की बात हो रही हैं और ये क्या एक्चुअली ख़बर भी है, ये एक टॉन्ट है, ये तो जब हम वीडियो देख लेंगे तो ही क्लैरिफाई हो पाएगा। तो अगर आप लोग हो नए तो बेल आइकन प्रेस करो, पहले से मौजूद हो तो जनाब वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो सारा कंटेंट बेस्ड ऑन फीडबैक ही हम लेकर आते हैं। तो शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कर लो। 3 2 1 एन। फिजा खलीफा, तमाशा शुरू किया जाए। ठीक है जी। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। टाटा ने कैंसर की ऐसी वैक्सीन बना रही है जिसकी प्राइस सिर्फ 100 रुपए। क्या सीरियसली? क्या बोला? सिर्फ 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए, कैंसर सिर्फ की? 100 रुपए। ये हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल बात। रोको जरा। बहुत ही धूम मची हुई है कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ने एक नई कैंसर की टैबलेट बनाई है। इसका नाम RCU है और जिसकी कीमत 100 रुपए दिन की है और जिस टैबलेट को खा के कैंसर का क्योर रेट ड्रामेटिकली बढ़ सकता है। सुनते जाइए कि इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इतना तेजी से डेवलप कर रहा है कि ये इंडिया है। को अब वर्ल्ड फार्मेसी की कहा almost जाने लगा है। यहीं से जश्न जाती है। मनाया जाए। जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होते, जो बहुत ज्यादा महंगे तरीन होते हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती, इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो। जलवा है हमारा। जहाँ पर इंसान के लिए दाल रोटी खाना भी दुश्वार हो गया है, वहाँ पर जान बचाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया, कैसे लोग हैं ये अजीबो गरीब लोग हैं। मुल्क में दवाइयों की किल्लत ने स्पीड सरकार की जो कारकर्दगी है उसका पोल खोल के रख दिया है। बहुत बढ़िया। मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है। मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। इम्पोर्ट ऑफ इंडियन मेडिसिन इन पाकिस्तान। सुनते जाइए। क्योंकि मांगना अगर एक कला है तो बहुत कलाकार पाकिस्तान है। कई एजेंट्स ने या सप्लायर्स ने ये तक कहा कि भाई हम ट्रांसशिपमेंट भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया है कि आप पाकिस्तान बेस किसी को भी कोई केमिकल आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। मुल्क में दवाओं की शदीद किल्लत का खतरा सर उठाने लगा है। तोबा 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 तोबा। तो हमारे तो दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ही नहीं है। लानत है पाकिस्तानियों, तुम पे लानत है। यहाँ आया वगैरह फिर भी उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं। आज बात चल रही है इंसानियत की और बहुत सारे भाई मेरे को इंसानियत का ज्ञान देके जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोगों का कहना है कि मामूली दवाएं और तिब्बी आलात बाहर से खरीदने पर मजबूर हैं। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? नहीं करेगा, तुमसे ना हो पाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि आज हम बात करेंगे इंसानियत की, दवाइयों की, मेडिसिन की, भारत की और पाकिस्तान की। इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, साथ में मनोरंजन भी मिलेगा। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान चले फिर। चलो भाई। सबसे पहली बात तो ये हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को। आपको Far पता है कि ahead। दुनिया में वो अपनी दवाइयाँ बेच रहा है, दे रहा है। चाइना को अपनी दवाइयाँ दे रहा है। हमें भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है। हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहे? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का इसीलिए तो खौफ ट्रेड होगा, बंद की आखिरत थी। में हिसाब का खौफ कमीशन होगा, तो हर बनाने बंदा अपने रेंज में रह के काम करेगा। पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल करी कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दें। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इकट्ठी कर ली है। जली ना, तेरी भी जली ना। इधर आप ये कहें कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है। अगर बनता है तो सिर्फ ईमान में बनता है, और वो भी शायद हम पीछे रह जाएं क्योंकि उधर के जो मुसलमान बैठे हैं वो हमसे शायद ज़्यादा ईमान में स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो उधर इंडियंस के साथ फाइट कर रहे हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही, वो इंडियन के साथ फाइट कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान चाहे पूरी दुनिया में कहीं का भी हो, वो जिस थाली में खाता ना उसमें छेद जरूर करता ही करता है। इसके लिए वो फाइट कर रहे हैं। दो मुल्क लेने के बाद भी अगर आज भी वो फाइट कर रहे हैं तो कितनी शर्म की बात है। सोचो जरा, सोचो। सऊदी भी तो मुसलमान है।
ट्रेड करते अभी हैं अगर इंडिया हम से? कैंसर की बात करें, अभी टाटा ने कैंसर की ऐसी वैक्सीन बना रही है जिसकी प्राइस सिर्फ 100 रुपये है। वाह भाई वाह। अदविया की ना सिर्फ किल्लत का भी सामना है बल्कि महंगाई से तो पूरा मुल्क, तमाम तर अवाम ही मुतासिर है। और ना ये मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? नहीं, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की ट्रेड। कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल हैं। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलाने क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ उस रवैया उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए। और हमने, आप तो एजुकेटेड लोग, सफाई का ये म्यार है कि थूकते हुए लोग गुजरते हैं। ओके, तो पूरा वीडियो मेडिकल इंडस्ट्री, सिचुएशन ऑफ हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान, सिचुएशन ऑफ डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स, ये डिस्कस हो रही थी। और साथ साथ एक नई न्यूज़ इसमें ये थी कि टाटा ने एक मेडिसिन बनाई है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट को बूस्टअप करती है, उसके क्योरेबिलिटी, क्योर रेट को बढ़ाती है, और उसकी प्राइस है सिर्फ 100 रुपये। तो मेरा नहीं ख्याल कभी ज़िंदगी में ये मेडिसिन पाकिस्तान आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं कैंसर हॉस्पिटल्स बना के, प्राइवेट लोग, उनका तो कारोबार धंधा बंद हो जाएगा ना। तो यहाँ तो होने से यहाँ पे वैसे भी इंडियन मेडिसिन जो है वो स्मगल हुई भी तो आती है डिफरेंट रास्तों से, अफगानिस्तान के थ्रू, ईरान के थ्रू, लेकिन प्रॉपर चैनल से नहीं आती। उसकी वजह ये 2019 में ट्रेड बंद की गई थी, और वो जिन लोगों ने बंद की थी आप देख लें उसका पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ कि नुकसान। ऑब्वियसली नुकसान हुआ है, क्योंकि हर चीज़ जो हम इंडिया से मंगवाते थे वो अब दूसरे मुल्कों से मंगवा रहे हैं, और उनको पता है इंडिया से तो ले नहीं सकते, तो अपने दामों देते हैं। और फिर यहाँ पे आने का ट्रैवल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और फिर यहाँ पे जो लोकल माफिया बैठे, इन्फ्लेशन ऐसे तो नहीं बढ़ेगी ना। आप खुद देख लें 2019 से पहले जब हमने इंडिया से ट्रेड कर रहे थे तो यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या थी, और उसके बाद क्या है। तो उसकी एक ही वजह नज़र आती है, हमें ट्रेड हमने बंद करके गलती की। और बाकी जो सिचुएशन ऑफ हॉस्पिटल्स, तो जनाब प्राइवेट हों या सरकारी हों, डॉक्टर समझते हैं मैं हूँ, ये सामने वाले चाहे पीएचडी भी मरीज़ का कोई रिलेटिव बैठे तो ये जाहिल है, और वो आपको ट्रीट भी वैसे करते हैं। उसकी बेसिक वजह ये मेडिकल एथिक्स जो है ना, हमारे यहाँ कॉलेजेस जो पढ़ा रहे हैं मेडिसिन की पढ़ाई वो, या मेडिकल की पढ़ाई, वो मेडिकल एथिक्स जो है सिखाते नहीं है। फिर प्रोडक्ट तो फिर ऐसे ही निकलेगा ना डॉक्टर के फॉर्म में। तो ये था वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। आईना है जनाब हमारे यंगस्टर्स के लिए कि हम कहाँ हैं और दुनिया कहाँ चली। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।